बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने देख ली होगी, बहुत ही हार्ड स्टोरी है। फिर इस्लामाबाद में क्या अफवाहें हैं जनाब, ट्विन सिटीज़ में अफवाहें हैं, कभी नेशनल गवर्नमेंट की, कभी किस चीज़ की। लेकिन एक बात तय है, एक बात रोज़ रोशन की तरह वाज़े है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तजियाकार, सहाफ़ी, यूट्यूबर, तजिया निगार, कालम निगार, एंकर सब अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन तमाम के तमाम एलिमेंट्स मुत्तफ़िक हैं इस बात पर कि नून लीग और कंट्रोल टावर में अब बन रही है और कंट्रोल टावर और कप्तान में अब ठन रही है। बस इतनी सी बात है। और ये मैंने कहा ना कि मैं दलील की बुनियाद पे मैं मुतअद्दिद ज़राए से बात करके तब आपको बताता होता हूँ, और मैं जनाब फैक्ट्स एंड फिगर रखता हूँ। मैं ऐसे शुरली छोड़ने का आदी हूँ नहीं, आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात ये है कि मैं तो सबूत दूँगा। ज़ुबैर साहब का आपने बयान नहीं देखा? मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, जो तर्जमान भी हैं मरीम नवाज़ साहबा के भी, ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब के भी। अच्छा, तो वो ज़ुबैर साहब ने क्या फरमाया कि चूँकि नून लीग की यानी हमारी सुलह हो रही है या हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट से, और यही बात परेशान कुन है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। ठीक, अच्छा, मैं हक़ाइक़ इस तरीके से ना, मैं तो जो सामने देखता हूँ ना उनको जिस अंदाज से पेश करता हूँ। मरीम नवाज़ साहबा ने परसों शेखुपुरा में जाके अपना जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के घर में जो तकरीर की, वो तकरीर बड़ी अहम है। उस तकरीर में बहुत कुछ सामने आया, लेकिन उस तकरीर के मैंने एक दो निकात जो आज अहम तरीन हैं वो सामने लाने हैं। अंदर छुपी हुई बात सामने लानी है जनाब। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है वो आपने बात किसी से नहीं सुनी होगी इससे पहले। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं बात करूँगा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, नून लीग के अहम रहनुमा। कल एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक निजी टीवी को, और उसमें उन्होंने एंकर ने सवाल किया, आदिल शाहजेब साहब ने, उन्होंने सवाल किया कि जी आपकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई कब थी, हमारी लड़ाई तो थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी कोई लड़ाई नहीं थी? उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारा वही मौक़िफ़ है कि जो 2018 में वो जो है ना इलेक्शन हुआ तो उसमें धांधली कराई गई, उसमें मैंडेट चुराया गया, उसमें ये हुआ, वो सब कुछ यही है। तो बड़ा नफासत से वो निकल गए कह के, लेकिन मैं अदब के साथ कहूँगा कि सरकार अगर ये जंग नहीं थी तो जिस तरीके से मियाँ साहब ने लथाड़ा पथाड़ा, और जिस तरीके से नाम लिए मियाँ साहब ने, और जिस तरीके से कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा आपको जवाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, तो ये जंग नहीं थी तो ये क्या थी? और फिर उसके बाद जनाब जब मियाँ साहब यहाँ भी थे, जेल जाने से पहले उन्होंने जो तकारीर की, तो जंग तो थी। अलबत्ता ये अब बात है कि ये फैक्ट है। जी हाँ, ज़राए बता रहे हैं, और बहुत अंदर की खबरें हैं, बहुत अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि अब वो जो है ना बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ जो है ना। अच्छा, अब ये मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि ये ठीक होना नून लीग की मजबूरी नहीं है। जी हाँ, ये भी जो आपको तजियाकार या तजिया निगार दूसरे तरीके से मोड़ रहे हैं, मैं किसी चीज़ को मोड़ने और तोड़ने के कायल नहीं हूँ। मैं ये जो है ना जिस तरीके से चीज़ों को, उसकी वजह यह है कि चारा और कोई नहीं है, और चारा कोई नहीं है। पंजाब में सर्वेज करके देख लिए, नून लीग स्वीप कर रही है, कल भी इलेक्शन हो तो स्वीप कर जाएगी। नून लीग ने ज़िमनी में भी सारे के सारे पंजाब के सारे ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं। अब चारा कोई नहीं था। मैं आपको बताऊं ना, मैंने कहा ना कि मैं एक एक बात आज अहम तरीन बताऊंगा। अब आप आ जाएं मरीम नवाज़ साहबा की तकरीर पे। उन्होंने सर बहुत सारी लंबी चौड़ी तकरीर की शेखुपुरा में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के घर। अच्छा, फिर एक ये भी है, उनका भी अपना एक बयानिया है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का भी। मुझे बहुत सारे अपने व्यूअर्स में से ना मैसेज आया कि जनाब कि जी आप जावेद हाशमी साहब पे भी बात करें। जी बिल्कुल, हम जावेद हाशमी साहब माशाल्लाह बहुत ही प्रो डेमोक्रेटिक इंसान हैं, जमहूरियत के चैम्पियन हैं। उनसे वो उन बहुत अहम ओहदों पे रहे,
वफाकी वजारतें उनके पास नहीं। जनाब मुझे मालूम है कि जब वो नून लीग छोड़ने लगे थे, पीटीआई में जाने लगे थे, शायद हो सकता है कि वो आज भी कहते हो कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो वो जनाब जब छोड़ने लगे तो उनको मनाने के लिए ख़ुद अल्लाह बख्शे बेगम कुलसूम नवाज साहबा गई थी। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा आप उनको देखें, वो फिर जो है ना, इसी वजह से तो नाराज़ी भी बहुत ज़्यादा कि उनके जाने के बावजूद भी वो चले गए पीटीआई में, और फिर उसके बाद जब वो पीटीआई से यानी इस हद तक फिर उनका आप सियासी कद देख लीजिए कि खान साहब ने यहाँ तक भी ज़राए कहते हैं कि कह दिया था कि जी आप मेरी जगह पे चेयरमैन बन जाएं। ठीक है ना। मतलब आप जब वो उनके पास गए थे और उनको दावत दी थी, तो बहरहाल खैर उनका बहुत बड़ा कद काट है कि भाई हाशमी साहब का कौन कौन नहीं जानता। उन्होंने जो बातें की तो नून लीग ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उससे उसको डिसोन किया उनकी बातों को। ठीक। अब उनका घर गिराया गया, उनकी बेटी का स्कूल गिराया गया। अब खुद मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि वो घर इलीगल नहीं था, कोई नक्शा उसका नहीं मंजूर था। अब आप अंदाज़ा करें कि बनी गाला में खान साहब का पूरा घर जो है ना वो इलीगल था, वो रेगुलराइज कर दिया गया, चंद 1 लाख में करोड़ों का घर, और जावेद हाशमी साहब का घर गिरा दिया गया। मरियम नवाज साहबा ने खैर मजम्मत की है, लेकिन नून लीग के सदर साहब शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत ही कोई नहीं की उसकी। चलें, आपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कह दिया, ये मैं वही कह रहा हूं जो मैंने थंबनेल पे लगाया है कि सुलह हो गई है, बहुत कुछ बन गई है, और इसी वजह से तो कप्तान और कंट्रोल टावर में ठन गई है। ये बात यही है, इनमें बन गई है और उनमें अन बन गई है। ठीक हो गया ना, कहीं बन हो गई है और कहीं पे अन बन हो गई है। अच्छा, अब बात यह है कि इसी वजह से तो उन्होंने उसको डिसओन किया जावेद हाशमी साहब के स्टेटमेंट को, नून लीग ने, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसी वजह से तो आज तक शहबाज शरीफ साहब को खबर नहीं हुई शायद, या किसी ने बताया नहीं है, या उन्होंने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया कि जावेद हाशमी साहब का घर गिरा दिया गया है, और इस तरीके से उनका जो है ना, हालांकि पुलिस गई है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा घर नाराज़ हो जाए, मैं हाशमी साहब के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे दूं। तो भाई आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम तो गरीब सहाफ़ी हैं, हम तो बिल्कुल डेफिनेटली जो है ना कहेंगे आज जावेद हाशमी साहब का गिरे या कल खान साहब का गिरे, हम तो कहेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि खुद नून लीग वाले डिसोन कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट, खुद नून लीग का सदर जो है ना उनके घर के गिराने की मजम्मत तक नहीं कर रहा, तो फिर आप खुद बता दीजिए कि कहाँ पे मामलात पहुँचे हैं। अब आ जाएं मरियम नवाज साहबा के जनाब वो जलसे पर जो शेखुपुरा में हुआ, बहुत ही दबंग किस्म की तकरीर की उन्होंने कहा गद्दार ये नहीं होता, गद्दार वो होते हैं जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये किया, वो सारा कुछ आपने सुन लिया होगा। ठीक। अच्छा, इसमें भी बहुत ही मोहतात अंदाज में चली हैं, वो बहुत ही मोहतात अंदाज में, नो डाउट। एक और बात जो मैंने नुक्ता निकाला है, उन्होंने क्या कहा, मरियम नवाज साहबा ने कहा है जनाब कि खान साहब आप ही तो हैं कि जिसने इदारों को और अवाम को आमने सामने ला के खड़ा किया, जिसने इदारों पर अपनी फ़ौज पर, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर, यानी अपने कंट्रोल टावर पर तनकीद करवाई। ठीक है, यानी तनकीद जिसने भी की वो तो मरियम नवाज साहब ने कहा कि खान साहब आपने करवाई, आप ना ऐसा करते तो तनकीद ना होती। एक और बड़ी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की, वो बात की कि आपने तो इंडिया में बैठकर, दुश्मन मुल्क में बैठकर, भारत में बैठकर अपनी फ़ौज और ISI पर तनकीद की थी। ये वो कब की थी? वो काफ़ी अरसा पहले, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, वो जो काफ़ी अरसा पहले वहाँ उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था। ठीक, तो वो इंटरव्यू याद दिलाया मरियम नवाज साहबा ने कि आपने तो वहाँ जाकर भी अपनी फ़ौज और अपनी ISI पर तनकीद की। इससे मेरे कान खड़े हो गए भाई। ठीक हो गया ना, मैंने कहा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है कि जिस हवाले से जो है ना, मतलब मरियम साहबा भी कह रही कि देखो आपने अपनी फ़ौज पे और अपनी ISI पर तनकीद की, और वो भी इंडिया में बैठ के की। तो इससे क्या साबित हो, इससे क्या होता है? इससे एक बच्चे को भी समझ आ सकती है कि भाई मामलात क्या कहाँ जा रहे हैं, मामलात बहुत हद तक। अच्छा, एक बात
दूसरी बात यह है कि क्यों शहबाज शरीफ साहब का नाम रातों रात ECL पे डाला जाता है। ईद के दिन जनाब सारे ऑफिसेस खोल के, मीटिंग्स बुला के, सारा कुछ उनका नाम ECL पर डाला जाता है। क्यों इस तरीके से? भाई देखें, मैं बताता हूँ कि जो बंदा आपको सियासी, कौन सा सियासी मुखालिफ ज़्यादा चुभता है कि जो आपकी जगह लेने की पोजीशन में हो या खदशा हो कि ये मेरी जगह पे आ सकता है, जिसके बारे में खदशा ही ना हो आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसको तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक हो गया ना। अब बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक बात, शहबाज शरीफ साहब कबूल हैं, लेकिन मियाँ साहब ग्रीन सिग्नल तब देंगे जब मरियम नवाज साहबा काबिल कबूल होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। जब तक मरियम नवाज साहबा की एक्सेप्टेंस नहीं बनती तब तक मियाँ साहब की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं होगा। अब एक बयानिए का इस तरीके का यू टर्न भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन साथ ये कहा गया कि यार बिल्कुल टसल भी ना बनाएं, उसी तरीके से नाम ले लेके तनकीद से गुरेज करें। ये नून लीग के अंदरूनी हलकों में ये तय हो चुका है। ठीक हो गया ना। मियाँ साहब तक की ये इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं उनकी खुद भी कि डायरेक्ट इस तरीके से जब करना हुआ तो वो खुद कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि अभी तक ये है, कंसेंसस है कि अभी थोड़ा टसल को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मामलात बन रहे हैं और बन चुके हैं, बहुत हद तक बन चुके हैं, और मजबूरी है कंट्रोल टावर की। वो ना बनाए तो फिर मसला, उसकी वजूहात है, मैं वो वजूहात डिस्कस करता हूँ। लेकिन अब चले मैं उसे बता देता हूँ। पहली वजह, महंगाई ने बर्बादी मचा के रख दी है, बेरोजगारी ने तबाही मचा के रख दी है। ठीक बात यह है ना, जहां वो करप्शन कर रहे थे उनकी अपनी करप्शन निकलनी शुरू हो गई हैं। जहां वो करप्शन और स्कैंडल्स का जिक्र कर रहे थे उनका अपना स्कैंडल, कभी चीनी का, कभी आटे का, कभी दवाइयों का, कभी मास्क का, कभी पेट्रोल का, कभी रिंग रोड का, कभी किसका। अब मैं तो थक गया हूँ ये गिन के, उनके अपने स्कैंडल निकलने शुरू हो गए हैं। खुद इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब, हारून रशीद साहब, पता नहीं कितनों का मैं नाम लूं, वो खुद कह रहे हैं कि जो पहले करप्शन थी उसको भूल जाओ। उनको तो अब जितनी करप्शन है आपको पता चले तो आपको पिछली को भूल जाएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कुछ हो। तो बात तो ये है। ठीक है ना। अब मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब वहाँ पर, अब खैर से मैंने कहा पिछली वीडियो मैंने कहा था कि ठन गई है कंट्रोल टावर और कप्तान में इन तीन बातों पर। ना वो महमूद खान साहब को हटा रहे हैं, ना वो खैर से वसीम अकरम प्लस को हटा रहे हैं, ना वो इंडिया के साथ उस तरीके से चलने के लिए तैयार हैं जिस तरीके से कंट्रोल टावर चाह रहा है, ना जनाब वो नून लीग के साथ कोई जो है ना मुज़ाकरात करने के और मफाहमत की सियासत और ये सारा कुछ होता है ना। उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये बहुत सारी बातें हैं ना, वो तो बिल्कुल यूँ समझिए कि जैसे हेड ऑन कोलिजन होती है ना, कप्तान साहब ने तो हेड ऑन कोलिजन की पोजीशन में आ गए हैं। अच्छा अब आप बात सुने KPK की, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है। आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर जो लियाकत खटक साहब हैं, जिन्होंने जिस तरीके से बगावत की, तो आपका ख्याल है कि वो अकेले हैं? इस वक्त भी 20 से 25 लोग हैं MPAs जो उनके साथ हैं। जब ये खान साहब को पता चला तो खान साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब उनको मिन्नत समाजत की गई कि जनाब आप ऐसा करें, किसी तरीके से महमूद खान के ज़िम्मे लगाया कि आप इनको मनाएं। उन्होंने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने। दूसरी मुलाकात में गवर्नर साहब भी साथ थे, उन्होंने मनाने की कोशिश करी, वो तब भी नहीं माने। उसके बाद उन्होंने जनाब इमरान खान साहब से उनकी उसी मीटिंग में, यानी गवर्नर साहब ने और महमूद खान साहब ने भी उसी मीटिंग में, अब उजलत में उनकी वजारत तो खाली कर दी थी, उन्होंने फारिग कर दी उनको वजारत से, लेकिन वो लेने के देने पड़ गए। लियाकत खटक साहब के बेटे आहद खटक साहब ने इस्लामाबाद में ज़राए ये बता रहे हैं कि शाहिद खकान अब्बासी साहब से मुलाकात की और वो तकरीबन उनके मामला तय पा चुके थे नून लीग में आने के लिए, उन 20 MPA समेत। तो अब आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर अब हालात ये हैं कि हर आए रोज़ कोई शाहिद खकान अब्बासी साहब से मुलाकात कर रहा है पंजाब में, कोई एहसन इकबाल साहब से कर रहा है, कोई राना सनाउल्लाह साहब से कर रहा है। वो आगे पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये पक्के ज़राए बताते हैं और आगे पैगाम पहुँचा रहे हैं। वो कहते हैं अभी ठहरो, हम बताएंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना। यहाँ पे ये हालात हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, इधर आ जाएँ जहांगीर तरीन ग्रुप पर, तो अभी उनकी मिन्नतें शुरू हो गई हैं कि जनाब बजट आ गया है,
किसी तरीके से मिन्नत समाजत से वो बजट पास करवाया जाए। तो अब बात यह है कि खान साहब बहुत परेशान हैं। खान साहब को पता चल गया है कि कहाँ कहाँ मामलात कैसे कैसे तय पा रहे हैं। इसी वजह से तो उनका जनाब ज़ोर लगाया हर किसी ने कि किसी तरीके से जो है ना शहबाज शरीफ साहब को रोका जाए। अब वो कहते हैं कि सारे तरीक़ों के बावजूद भले कुछ भी हो, कुछ रोज़ के बाद उन्होंने जाना तो वैसे ही है, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात करनी है, उन्होंने वहाँ पे बड़े मियाँ साहब के साथ बहुत सारे मामला तय करने हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। इस तरह से फिर उधर से कुछ शराइत आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी कि क्या कोई इस तरह का अबूरी सेटअप पहले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या इलेक्शन होने चाहिए अबूरी सेटअप से पहले, या क्या होना, बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन मामलात बहुत बन चुके हैं और इसी वजह से कंट्रोल टावर और कप्तान की ठन चुकी है। ये आपको बताते रहेंगे, श्योरली नहीं छोड़ते, इंशाल्लाह ज़राए से ख़बर लेके आपको बताते रहेंगे और बता भी रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।